एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, देखते हैं हम लोग. ठीक है, सो होप यू ऑल आर डूइंग गुड. अच्छे से पढ़िए. प्रीलिम्स क्लियर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट? बट अभी हम ग्रेजुअली मूव करेंगे प्रीलिम्स को. सो हाउ एग्जैक्टली वी प्लान? वी मूव ग्रेजुअली विथ प्रीलिम्स, राइट? राइट नाउ ऑन द गोल्ड टाइड प्लेटफॉर्म आप देखो 4-5 आवर्स वीकली आई एम आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्लान. सो हमारा उधर एक आवर न्यूज पेपर प्रीलिम सेशन होता है. देन वी हैव 1 आवर ऑफ काइंड ऑफ अभ्यास सेशन. ओके, then you will devote 1 hour to one single test and 1 more hour to solve the weekly quizzes. इतना करना है प्रीलिम्स के लिए बस. It's like newspaper prelim session I am taking, अभ्यास सेशन I am taking, then you have 1 hour टेस्ट और डेली क्विज. ये भी ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली होते हैं तो टेंशन नहीं ज़्यादा. ये 1 आवर आप खुद से डिवोट कर रहे हो. सो दिस मच तो यू कैन डू. हाँ, 1 घंटा बस आप प्रिपेयर करो अच्छे से. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल कि मेन शुड गो ऑन बट प्रीलिम्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड. ओके, दिस शुड बी द way of your preparing for your examination. Now if you see the very first question here, okay, very first question here, if you see here, it talks about the pulses production. Now all 3 statements taken from the Indian Express article. ठीक है, all 3 statements. अब मैं आपको दिखाऊंगा exactly questions कैसे फ्रेम होते हैं, right? तो India is the world largest producer of the pulses in the world. Second statement, if you see, India imports pulses to meet its domestic demands. मतलब world largest production है and then it's importing pulses to meet the. दोनों आपको conflict statements नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे. They are like contradictory statements है ना. world largest producer भी है और imports भी कर रहे हैं. So from today you will make this in your mind that such statements are not always wrong in the exam. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरा इनकरेक्ट होगा. इफ यू यूज द सेंस, इफ देयर फैक्चुअल स्टेटमेंट यू वोंट गो विद सच आंसर्स. ओके, तो आप देखो यहाँ पे थर्ड इज द मोजाम्बिक इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द तूर एंड द पीजन पी इन द इंडिया. ओके, इट्स ट्रू डल. नाउ इफ यू सी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आई वाज हाइडिंग बिकॉज यस्टरडे वन स्टूडेंट कमेंटेड आई शुड हाइड द आंसर. ओके, तो आप आंसर अब देख लीजिए. आंसर इज सी. ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट. आप देखो ये एक आर्टिकल था, इट्स 31 जुलाई. ओके, एंड इन द वेरी एक पैराग्राफ से आई कवर्ड एवरीथिंग. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस. ओके, बट इट स्टिल डिपेंड्स ऑन द इंपोर्ट्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक डिमांड्स. आप देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, इट इंपोर्ट्स के लिए, डोमेस्टिक डिमांड्स के लिए इट इंपोर्ट पल्सेस. सेकेंड स्टेटमेंट यहां से आ गया आपका. The countries import about a dozen type of pulses from different countries in which Mozambique is main source of tur and pigeon pea imports. तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया. तो आप देखो ये एग्जाम में अगर आएगा एज इट इज, कोई बदलाव नहीं होगा. तो एक छोटे से आर्टिकल के अंदर से एक छोटा सा पैराग्राफ के अंदर ऑल 3 स्टेटमेंट्स वेर फ्रेम्ड. अब आपसे ये जब सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको ये दुख होना चाहिए कि एक छोटा सा एक जो पैराग्राफ है उससे आपको क्लीन बोल्ड कर दिया गया, राइट? सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द पॉइंट्स इन द मिडिल ऑफ द आर्टिकल्स व्हेन यू आर रीडिंग. यही चीज मैं सिखा रहा हूं आपको. इधर इज द न्यूज पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट देख लो या अभ्यास सेशन ले लो. दोनों में यही चीज सिखा रहा हूं कि न्यूज पेपर के बीच से स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं और आंसर्स. ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे. मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये देखो, रिसेंटली द प्रीति सुदन वॉज अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन, राइट? चेयरपर्सन. और आप देखो इनमें से 3 स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट का है, राइट? चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम्ड 3 स्टेटमेंट्स. द चेयरपर्सन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Union and state both appointed by the president. As per the constitution, now this is important. Supreme Court recommendation is important to remove the UPSC chairperson. Supreme Court is important. देखो एक बहुत वर्ड जो यूज किया है एज इज इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा सा आपको, जब तक आप पूरा क्लैरिटी नहीं है आपको आर्टिकल के बारे में, यू विल समहाउ यू विल मिस दिस. ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट देखो आप, The Constitution empowered the Parliament to determine the number of members of the Commission. तो पार्लियामेंट को ये पावर देती है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कमीशन डिसाइड करने के लिए.
Got it? All three statements simple. Okay. Now moving to the very first statement. The first statement says the chairperson is. अब देखो पहला statement is incorrect because अगर आप देखोगे तो जो हमारा आंसर है, आप आंसर देख लीजिए, आंसर इज ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इफ यू सी हियर द प्रेसिडेंट कैन रेफर, अच्छा ये रिमूवल प्रोसीजर यहां देख लीजिए. ओके. सो द प्रेसिडेंट in the case of union commission, in the union commission, the president, and in the case of state commission, the governor of the state may by regulation determine the number of members of the commission. तो किसको पावर है यूपीएससी का? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रेसिडेंट को. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हियर इट इज रिटन, आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड पार्लियामेंट. Now this is incorrect because the correct answer is president. आपने अभी अभी देखा आर्टिकल में, ठीक है, ये देखो आप अभी अभी आपके सामने दिख रहा होगा, इट इज इन द आर्टिकल. समझ में आया? तो आंसर थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर after the Supreme Court on reference being made to it by the President has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed report that chairman or other such members as the case may be ought or any grounds of remove. तो आप देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि रेफरेंस एक सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट है, राइट, टू रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी, राइट, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इस क्लॉज को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तब आपको समझ में आएगा. देखो यहाँ पे ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बीइंग रेफरेंस मेड टू बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, इन इंक्वायरी अनाउंस प्रिस्क्राइब्ड दैट इट हैज बीन, इट शुड बी रिमूव्ड, ही शुड बी रिमूव्ड, राइट. तो ये थोड़ा सा आर्टिकल के अंदर से देखोगे, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ इफ यू सी द स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर करता है, नॉट प्रेसिडेंट. यूनियन इज प्रेसिडेंट बट स्टेट इज नॉट प्रेसिडेंट. आपको समझ में आया डिफरेंस क्या था? यहाँ पहले स्टेटमेंट में मैंने दोनों लिख दिया है. सो दिस इज व्हाट विल मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. हियर यूनियन और स्टेट में से सिर्फ यूनियन सही है, स्टेट गलत है. तो ये गलत है, ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है. क्लियर? नाउ moving to the next question and last question, if you see here, अच्छा, such questions are always very very important. आप आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन 100% प्रीलिम्स में पूछेगा. Which of the following contributes to the 4 pillars of the Indo-Pacific Economic Framework for the Prosperity, IPEF? Right? Now there are 5 pillars I have asked you, और आपको इसमें से बताना है क्या गलत सही है, क्या गलत है. ठीक है, तो अगर आप देखो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, ओनली 4, कोई एक गलत है. नाउ इफ यू सी हियर वाटर एंड सैनिटेशन, ये तो बिल्कुल भी पार्ट नहीं है इसका. ठीक है, ट्रेड, फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज सप्लाई चेन रेजिलियंस, एंड थर्ड इज क्लीन एनर्जी, एंड द फोर्थ इज द टैक्स एंड एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस. आप देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ भी एक्सप्लेनेशन. इन 2022 द यूनाइटेड नेशन लॉन्च द IPEF, इंडिया बीइंग द मेंबर. देखो इंडिया भी मेंबर है. ओके, नाउ इफ यू सी द 4 पिलर्स, द कनेक्टेड इकोनॉमी, ट्रेड इश्यूज, रेसिलियंट इकोनॉमी, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द फेयर एंटी करप्शन इश्यूज. तो दीज आर द 4 पिलर्स यू शुड बी रिमेंबरिंग, और इसको करना है. तो आज के लिए 3 स्टेटमेंट्स काफी है, 3 क्वेश्चंस काफी है. सीखिए, और भी क्वेश्चंस जाके वेबसाइट पे कीजिए. आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे द प्रीलिम्स विल बिकम इजी. तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो लव देम, केयर, प्रोटेक्ट देम, केयर देम, एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट देम. ओके, सो इतना काम आपको करना है पढ़ाई के साथ साथ, बाकी आप अच्छे इंसान तो हो ही. ओके, थैंक यू सो मच.